बिल्कुल। और दूसरे वनडे मैच की रणनीति की अगर हम बात करें रितेंद्र, पहले मैच में हमने देखा रोहित ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी चुना और बहुत सस्ते में समेट दिया वेस्टइंडीज को, और 44 ओवर में हमने लक्ष्य हासिल कर लिया। आप क्या बदली हुई रणनीति देख रहे हैं यहाँ पर रितेंद्र? टॉस जीतकर बैटिंग करें, एक अच्छी प्रैक्टिस मिले तमाम बल्लेबाजों को। सीरीज इंपॉर्टेंट है लेकिन साथ ही बल्लेबाजों को टाइम भी मिले। आपको लग रहा है, सवा भाई तो बार बार वकालत करते हैं कि आपको बदलते रहना चाहिए, आपको हर परिस्थिति के लिए टीम को तैयार रखना पड़ेगा। क्या आइडियल सिचुएशन में है रोहित शर्मा ये करने की, या आपको लग रहा है पहले सीरीज जीतने जाएंगे वो? करनी तो डिपेंडिंग ऑन द सिनारियो ऑफ द बेसिक सिचुएशन वहां पे ग्राउंड में कैसी है, उसके बाद इस मैच के बाद जीतने के बाद शायद सोच सकते हैं कि पहले बल्लेबाजी करें, बल्लेबाजों को समय मिले। वर्ल्ड कप जरूर इंपॉर्टेंट है, उसकी तैयारी चल रही है, लेकिन एंड ऑफ द डे यू हैव टू विन द सीरीज फर्स्ट। सबा भाई से जान लेते हैं। सबा, रितेंद्र का तो कहना है कि पहले सीरीज जीतने जाएं, बट मेरा मानना है कि आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर करें हर परिस्थिति के लिए, और वेस्टइंडीज बहुत कमजोर लग रही है। आप बैटिंग करके एक बड़ा लक्ष्य बनाकर भी डिफेंड करने का मौका दे सकते हैं अपने गेंदबाजों को। हाँ राजीव, मेरी मेरी सोच बिल्कुल अलग है। मुझे लगता है कि जी। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सबसे खराब परिस्थिति के लिए तैयार होना पड़ेगा। जो हम जी। लोगों ने पिछले विश्व कप में गलती की है नहीं करने की, जो हम लोगों ने विश्व कप T20 में गलती की है, मुझे लगता है कि जो खराब सिचुएशन है उसको निपटने के लिए आपके पास जो चैलेंजेस आएंगे उसको आप किस तरह से ओवरकम करेंगे, तैयारी आपको उसी की करनी है। और इसीलिए अब ये मौका मिला है। पहला एक दिवसीय मैच हम जीत चुके हैं, अगर आप टॉस जीत भी जाते हैं पहले बल्लेबाजी कीजिए। और अगर पहले बल्लेबाजी करने के बाद आप, हमारा हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि बड़े जब मैचेस आएंगे, जब विश्व कप का मुकाबला होगा, तो अगर मुझे पहले बैटिंग करनी पड़ी तो मुझे 300 सवा 300 रन बनाने होंगे। उस तरह की आपको तैयारी करनी होगी। उसके बाद आप फिर डिफेंड करने की कोशिश कीजिए। तो मुझे लगता है कि यही, अब ज्यादा समय है नहीं हमारे पास कि हम कंफर्टेबल स्टेज में रहे। नहीं, हमारे लिए मैच जीतना बहुत जरूरी है, नहीं हमारे लिए ये श्रृंखला जीतना बहुत जरूरी है, कोई मायने नहीं है इसका। हम दक्षिण अफ्रीका में हार के आगे क्या क्या फर्क पड़ा? क्या मुझे फर्क पड़ा? क्या क्या दक्षिण अफ्रीका को फर्क पड़ा है? कोई फर्क पड़ा नहीं है। रैंकिंग में ऊपर नीचे होते रहे, कोई कोई मायने नहीं है इसका। मायने यही है कि अंत में हमें विश्व कप जीतना है। इसीलिए मुझे लगता है, मैं बार बार ये बात बात कहता आ रहा हूँ कि आपको उस प्रकार की एक्टिविटीज को स्टिमुलेट करना पड़ेगा ताकि आप कठिन परिस्थिति से निकल पाए। और इसीलिए हमारे हमारे लिए चुनौती यही है कि हमारी जो युवा पीढ़ी के जो प्लेयर्स आ रहे हैं उनको आप उस तरह के प्रेशर सिचुएशन में अंदर डालें, फिर वहां से आपको जलवा नजर आएगा, फिर वहां से आप पोटेंशियल नजर आएगा, फिर वहां पर आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन सा खिलाड़ी मेरे लिए आने वाले समय में रन बना पाएगा या फिर अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा कि नहीं। जी, राजकुमार जी कितना सहमत है आप सभा से? और अगर हम बैटिंग ऑर्डर की बात करें, क्या दीपक हुड्डा आप खेलते हुए आपको नजर आ रहे हैं? और क्या बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा बदलने की जरूरत है? सूर्य कुमार यादव को नंबर 4 पे ले आए, काफी मौके दिए जा चुके हैं ऋषभ पंत को। देखिए राजीव, पहली बात तो मैं सहमत हूँ सभा से कि ये भारत को पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए। आपको उस सिचुएशन में अपने आप को डालना है कि कभी अगर आप किसी क्रूशियल मैच में टॉस हार जाते हैं तो आप उसके लिए प्रिपेयर करें, ये बहुत जरूरी है। और वेस्ट इंडीज की मैं अनादर ना करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम इस टीम से हारते हैं तो मुझे नहीं लगता कि भारत बहुत स्ट्रांग टीम है। तो मतलब इस टीम से भारत हारने की नहीं सोच सकता वेस्ट इंडीज से। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने की जरूर जरूरत है कि भारत पहले बल्लेबाजी करे। और जहां तक बैटिंग ऑर्डर की बात है राजीव, अगर आप ट्रस्ट कर रहे हैं ऋषभ पंत को इतने समय, तो मुझे लगता है कि अभी एक दो मौके और उन्हें दिए जाने चाहिए। अगर टीम मैनेजमेंट का यही मानना है कि नंबर 4 हमें उन्हीं को खिलाना है, तो मुझे लगता है कि उन्हें एक दो मौके और दिए जाने चाहिए। और अगर उसके बाद भी वो फेल होते हैं तब फिर चेंज की बात आती है। आप कैसे देख रहे हैं सभा भाई? क्योंकि वेस्ट इंडीज ने जिस तरह का प्रदर्शन किया, कोई बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव क्रिकेट उन्होंने खेली नहीं। हालांकि इंग्लैंड में वो अच्छा करके आए। वेस्ट इंडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कुछ डेंजरस साइन आपको लगे जिसको अवॉइड करने की जरूरत है रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ को? और क्या कुछ वो सोच रहे होंगे कि दूसरा मैच भी जीत लिया जाए और टॉस जीत के बैटिंग भी कर लिया जाए? एक डिफरेंट अप्रोच की जो हम बात करें वो अप्रोच नजर आए। कैसा अप्रोच चाहते हैं आप दूसरे वनडे मुकाबले में? देखिए, एक बात तो साफ है कि वेस्ट इंडीज निश्चित रूप से वापसी करेगा, क्योंकि उनके टीम में भी कई शानदार खिलाड़ी हैं। पिछले मैच में भी जिस तरह से उन्होंने जेसन होल्डर और फेबियन एलन ने आकर अंत में साझेदारी निभाई थी, थोड़ा बहुत स्कोर उन्होंने खड़ा किया था, तो उस तरह की उम्मीद है। अब कायरन पोलार्ड पिछले मैच में आउट हो गए, तो ये होने वाला नहीं है हर एक बार, तो हमें तैयारी उस प्रकार की तो करनी होगी। पर यहाँ पे जरूरी ये है राजीव कि अगर हम टॉस जीतते हैं तो हमें ये
ये टेस्ट करना होगा कि हम 300 सवा 300 रन बना सकते हैं कि नहीं, कि हमारे अंदर हमारे पेस बॉलर्स या हमारी जो बॉलिंग यूनिट है वो दबाव में, या वो 300 डिफेंड कर सकती है कि नहीं। अब दीपक हुड्डा, सूर्य कुमार यादव ने पिछले मैच में साझेदारी निभाई थी, पर उसमें कोई दबाव था नहीं ज्यादा, सिर्फ 60 या 62 रन पड़े हुए थे। क्या आज अगर वैसा मौका मिलता है तो क्या 100-150 रन की साझेदारी वो बना सकते हैं कि नहीं? क्या वो और कठिन परिस्थिति में मैच फिनिश कर सकते हैं कि नहीं? ऋषभ पंत की बात के बारे में आपने बात की है, मुझे लगता है ये सोच सही है, क्योंकि आपके पास उनके ऊपर विराट कोहली है जिनके पास शानदार अनुभव है एक दिवसीय क्रिकेट का, और उनके बाद में सूर्य कुमार यादव है जो एक तरह से ऑलराउंड प्लेयर है। तो यहाँ पर अगर आप बीच में ऋषभ पंत को ट्राई कर रहे हैं, जो उनका बाउंड्री परसेंटेज बहुत ज्यादा ऊपर रहता है, जिनका 6 हिटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा ऊपर रहता है, तो ये सोच मुझे अच्छी लग रही है। इसका मतलब यही है कि अप्रोच यहाँ पर रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ की यही है कि हमें कंजर्वेटिव क्रिकेट खेलनी नहीं है मिडिल ओवर्स में, हमें प्रयास करना है बाउंड्रीज मारने के लिए, हमें प्रयास करना है कि वो जो मिडिल के जो ओवर्स होते हैं वहां पे जो फील्ड रेस्ट्रिक्शन उसका फायदा उठाए। इसी वजह से नंबर 4 पर ऋषभ पंत को भेजा जा रहा है, और मैं इस बात से सहमत हूं, क्योंकि उसके बाद भी आपके पास बैकअप प्लेयर्स हैं। ऋषभ पंत अगर आउट भी हो जाते हैं, फिर आपके पास एक ऐसा खिलाड़ी है जो शानदार एक दिवसीय क्रिकेट में रन बना सकता है, सूर्य कुमार यादव। फिर आप ट्राई आउट कर रहे हैं यहाँ पर दीपक हुड्डा को, बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है इसी अप्रोच के साथ भारत को मैदान में उतरना चाहिए और प्रयास होना चाहिए 350, 350 तक आप जाए, बिल्कुल। तब आपको पता चलेगा कि आपकी बल्लेबाजी में वो गहराई है कि नहीं। बिल्कुल, और 280, 290 या 300 इन दिनों हर दूसरे या तीसरे वनडे मैच में हमें देखने को मिलता है। और सभा भाई ने बिल्कुल सही कहा कि आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि 300 प्लस रन चेज करना है, या मिनिमम आप 300 प्लस बनाएं। आज की मॉडर्न क्रिकेट में जो रूल्स बदले हैं, जिस तरह से फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन की बात करें वो बदल गई है, उन सब चीज को आपको ध्यान में रखकर एक नए अप्रोच के साथ दूसरे वनडे मुकाबले में उतरना पड़ेगा। दूसरा मुकाबला वेस्ट इंडीज के लिए करो या मरो की स्थिति है। भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतकर सीरीज सील करना चाहती है। क्या कुछ कहा गया, आइए वो सुन लेते हैं। राहुल ने मैदान पर आने की दी दस्तक, अब टीम में बदलाव पक्का होगा। पहले वनडे में ईशान को ओपन करने की जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन एक खराब शॉट अब उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देगा। यानी सीरीज के दूसरे वनडे में एक बदलाव तो पक्का समझो। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दूसरे वनडे के लिए टीम इंडिया में केएल राहुल की एंट्री पक्की और ईशान किशन बाहर जा सकते हैं। राहुल का प्रदर्शन साउथ अफ्रीका में भले ही बहुत अच्छा ना रहा हो, लेकिन बतौर ओपनर वो टीम के लिए हमेशा बेहतर प्रदर्शन करके दिखाते हैं। एक तो राहुल का आना पक्का है, और दूसरा ये कि कप्तान रोहित शर्मा ने बल्लेबाजों के लिए नई रणनीति बना दी है। खासकर जिस तरह से पहले वनडे में विराट कोहली आउट हुए, तो उन्हें दूसरे मैच में अपनी प्रतिभा से इंसाफ करना ही होगा। विराट कोहली पहले वनडे में सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए थे, तो वहीं ओपनर्स की बड़ी साझेदारी के बाद नंबर 3 और नंबर 4 के बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए थे, जबकि सूर्य कुमार और दीपक हुड्डा ने भारत के लिए मैच खत्म किया था। नेट्स में बल्लेबाजों की तैयारी देखकर तो यही लगता है कि कप्तान रोहित की रणनीति दूसरे वनडे में खूब काम आने वाली है। तो हो जाओ तैयार, क्योंकि इस बार मैदान पर होंगे चौके छक्कों के वार। राहुल का ध्यान, इंडिया न्यूज।